दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जनक राम ने कहा कि बिहार में सोची समझी साजिश के तहत दलितों की हो रही हत्या। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जनक राम ने गुरुवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से सोची समझी रणनीति के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के प्रबुद्ध लोगों की हत्याएं की जा रही है। पूर्व मंत्री जनक राम ने वैशाली के अनगढ़ में राकेश पासवान की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देश पर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने उस गाँव का दौरा किया और पूरी स्थिति की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम के अलावा पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक लखिंद्र पासवान, वैशाली जिले के प्रभारी सुबोध पासवान आदि शामिल थे। अगली खबर, ट्विटर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ब्लू टिक हटाया। 20 अप्रैल के बाद से ट्विटर ने वैसे अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की थी कि वह आने वाले दिनों में ट्विटर से लेगेसी ब्लू चेक मार्क हटा देंगे। साफ कहा गया था कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, महीने का चार्ज देना होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। इसके साथ ही आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट के साथ काफी सारे नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। अगली खबर, नीरज कुमार ने कहा जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले ही महागठबंधन में सम्मिलित हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। वहीं अब भाजपा एमएलए एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने बड़ा बयान दिया है। बबलू ने कहा कि जदयू के कई दर्जन विधायक भाजपा के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जदयू के नेताओं ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जदयू अब डूबता हुआ जहाज है जिस पर अब कोई सवारी नहीं करना चाहता। अगली खबर, बिहार में बढ़ रहा साइबर क्राइम। तरह तरह का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 4 के खाते से की 11.35 लाख की निकासी। साइबर अपराधी तरह तरह का झांसा देकर लगातार लोगों को चपत लगा रहे हैं। ताजा घटनाओं में 4 लोगों के खाते से 11,35,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। शिवपुरी के रहने वाले के वर्मा का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की IGIMS शाखा में है। उन्होंने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज कराकर पुलिस को बताया कि उन्हें किसी ने फोन नहीं किया और न ही किसी को OTP दिए और न ही किसी लिंक को खोला। इसके बावजूद खाते से 5,44,000 की निकासी का मैसेज आ गया। बैंक से स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि दनियावा के रहने वाले अभय कुमार, विकास कुमार और अन्य ने रकम निकाली है। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से बंद कमरे में 45 मिनट की बात। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विलय गठबंधन के प्रयास होते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में लौटना तय हो गया है। जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन के बाद कुशवाहा ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में बैठक में एनडीए में वापसी तथा सीट बंटवारे पर चर्चा की। करीब 45 मिनट की मुलाकात के दौरान बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और रालोजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी थे। अगली खबर, नीतीश कुमार ने किया व्यवहारगिरी पर्वत का हवाई सर्वेक्षण। बोले इसका कुछ हिस्सा केंद्र के जिम्मे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि व्यवहारगिरी पर्वत के ऊपर का कुछ हिस्सा केंद्र के अधीन है। आजकल केंद्र द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस हिस्से को भी हमें सुरक्षित रखना है। इसके लिए तत्काल जो भी जरूरतें हैं वह पूरी की जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को व्यवहारगिरी पर्वत के कुछ हिस्से में हुई अगलगी के बाद हवाई सर्वेक्षण करने के बाद अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने यहाँ ऐसी अगलगी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे काफी तकलीफ हुई है। राजगीर दुनिया का पौराणिक स्थल है। यहाँ विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं। ऐसी घटना से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली खबर, किसी भी वक्त हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। किसी भी वक्त बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के आदेश जारी हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आनंद मोहन की रिहाई वाली फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अप्रूवल के लिए पहुंच चुकी है। इसके पहले उनकी रिहाई को लेकर 2 स्तरीय बैठक कर ली गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को हुई थी। बैठक के बाद फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजी गई है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त रिहाई के आदेश जारी किए जा सकते हैं। पूरे मामले को काफी गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। मंत्री परिषद से लेकर परिहार नियमावली के संशोधन अधिसूचना को भी गुप्त रखा गया था। अगली खबर, आज बिहार के 12 जिलों में हो सकती है बारिश। 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। बिहार के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। पटना समेत प्रदेश के 12 जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तेज हवाएं चल रही है। इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 5 दिनों से हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। चिलचिलाती धूप और तीखी गर्मी से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को भी 6 जिलों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 3 जिलों में सीवियर हीटवेव का अलर्ट है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, मधुबनी और वैशाली में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी हवा चलेगी जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
अगली खबर, मंच पर कुर्सी से गिरे पप्पू यादव। मुजफ्फरपुर में गुरुवार शाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कुर्सी से नीचे गिर गए। वो मंच पर कुर्सी लगाकर बैठे थे, तभी कुर्सी स्लिप हो गई और वो गिर पड़े। पप्पू यादव के गिरते ही पास में बैठे कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। पप्पू यादव जैसे ही खड़े हुए, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कुर्सी फंस गई थी, होता रहता है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सरैया प्रखंड स्थित जैतपुर इलाके के गिंजास पंचायत भवन परिसर में महायज्ञ का उद्घाटन करने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर बैठने में वह गिर गए। अगली खबर, बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 700 के पार, 25 मरीज अस्पताल में भर्ती। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 139 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। इनमें 25 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,000 कोरोना जाँच की गई है। इनमें सिर्फ 139 संक्रमित पाए गए। इनमें पटना के 57, सहरसा के 14 और भागलपुर के 11 केस शामिल है। अगली खबर, आरजेडी के पटना महानगर अध्यक्ष रहे रामराज यादव 24 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि पिछले साल राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार के आयोजन के बाद रामराज ने आरोप लगाया था कि एक तरफ आयोजन चल रहा था और दूसरी तरफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उन्हें कमरे में बंद करके पीट रहे थे। हालांकि तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आरोप बेबुनियाद है और इससे जुड़ा कोई सबूत हो तो रामराज यादव सामने लाएं। अगली खबर, अमेरिका के छात्र संघ चुनाव में जीता बिहारी। अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में हाल ही में हुए चुनाव में 2 भारतीय छात्रों ने बाजी मारी है। दोनों को स्नातक और स्नातक छात्र सरकार के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसमें बिहार के 26 वर्षीय बसु सिंह ने बॉस्टन की स्नातक छात्र सरकार के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बिहार के बच्चे आए दिन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं बिजनेस और इकोनॉमिक्स में स्नातक की 20 वर्षीय छात्रा खुशी चंदलिया को स्नातक छात्र सरकार का अध्यक्ष चुना गया है। संस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 भारतीयों ने छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की है। अगली खबर, फेसबुक से फोटो निकाले अश्लील गाने लगाकर ब्लैकमेलिंग। मुजफ्फरपुर में एक छात्रा की फोटो पर अश्लील गाना लगाकर उसे वायरल कर दिया गया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे उठा लेने और रेप करके जान से मारने की धमकी दी गई। मामला जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। लड़की की उम्र 19 वर्ष है। वहीं गांव का ही 17 साल का लड़का परेशान कर रहा था। युवती ने मामले को लेकर बोचहा थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि गाँव का ही एक लड़का उसकी तस्वीर पर अश्लील गाने लगाकर वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। उसने युवती की फोटो भी सोशल साइट से डाउनलोड की है, फिर उसे अश्लील गाने के साथ वायरल करने के लिए अपलोड कर दी।